अब्दुल कलाम रोड पर नाम जो है वो बदला गया है। औरंगजेब को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और आपने सुना खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि औरंगजेब कभी हमारा हीरो नहीं हो सकता। और इस बीच एक और बड़ी खबर, औरंगजेब लेन अब अब्दुल कलाम रोड होगा। और विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, एक बार फिर देखें, औरंगजेब को लेकर कई जगह बातें उठ रही थी, विवाद हो रहा था, लेकिन अब औरंगजेब रोड को अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अनूप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीएमसी ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन रख दिया है। देखिए ये मेरे पीछे आप ये नेम प्लेट देख सकते हैं, ये औरंगजेब लेन है। ये मैं चाहूंगा तस्वीरें आप दिखाइए इस तरफ की। ये जो लेन है ये उस तरफ जो है पृथ्वीराज रोड को इस तरफ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड से जोड़ता है, बीच में जोड़ने का काम करता है। और एनडीएमसी में जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उनकी तरफ से लगातार प्रस्ताव रखा जा रहा था कि जितनी भी जगह है मुगलों के नाम पर, उसका नाम जरूर बदलना चाहिए, अपने गौरवशाली इतिहास को जोड़ना चाहिए। और ये जो रोड है, इस रोड की अगर मैं बात करूं तो आज से 2015 के पहले इस रोड को भी औरंगजेब रोड के नाम से जाना जाता था। और इस रोड का 2015 में नाम बदल दिया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया था। और अब इस जो लेन है औरंगजेब लेन, इस लेन का भी नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन जो है वो रख दिया गया है। लगातार नाम बदलने का जो है वो सिलसिला जारी है, चाहे हम उत्तर प्रदेश में बात करें या फिर हम महाराष्ट्र में बात करें। इस तरीके से इस पर राजनीति भी जमकर होती है। लेकिन औरंगजेब को बिल्कुल विशाल, और देखिए एक बार फिर औरंगजेब को लेकर जहां सियासत हो रही थी, वहीं औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन अब दिल्ली में कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में अगला चुनाव, विधानसभा का चुनाव, शिंदे के नाम पर ही, उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यहां पर उन्होंने शरद पवार पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया और साथ ही ये कहा कि उद्धव ठाकरे ने पीठ में छुरा घोंपा है और वो धोखा देने वालों को कभी भूलते नहीं है। खास बातचीत आपको दिखाते हैं। देवेंद्र फडणवीस का सनसनीखेज खुलासा। भूलता नहीं हूं, अगर मैं भूलता तो ये सरकार नहीं बनती, मैं भूलता नहीं हूं। पवार उद्धव पर जोरदार प्रहार। शरद पवार ने खेला डबल गेम। उद्धव ने पीठ में छुरा घोंपा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कई राज का पर्दाफाश किया है। पर्दे के पीछे की उन कहानियों को बेबाकी से दुनिया के सामने रखा जो उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में घटित हो रही थी। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति का वो पन्ना जब सुबह सुबह राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई थी। पूरा देश सन्न रह गया था, हैरत में था कि अचानक बीजेपी ने कैसे ये गेम कर दिया। उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव बीजेपी के सामने सीएम पद के लिए अड़ चुके थे और एनसीपी कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पर फडणवीस ने सरकार बना ली। फडणवीस ने रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के सामने डंके की चोट पर खुलासा किया कि जो कुछ हुआ उसमें शरद पवार की सहमति थी और ऐन वक्त पर पवार पीछे हट गए थे। जरा सुनिए। शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब?
ये समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले अग्रीमेंट हो चुकी थी। बिल्कुल। शरद पवार थे। हाँ जी। आपकी और शरद पवार हाँ की जी। मीटिंग हुई। हाँ जी। उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के साथ हाँ, गवर्नमेंट हाँ जी, बनाएंगे, हाँ जी, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट जी, बनाएंगे। जी। उन्होंने अजित पवार को पूरी अपनी ब्लेसिंग जी। दी। फडणवीस ने साफ किया कि जो शरद पवार ने किया वो डबल गेम था। पवार ने बड़ी चतुराई के साथ उनका इस्तेमाल किया और बाद में पीछे हट गए। लेकिन जो उद्धव ने बीजेपी के साथ किया वो पीठ में छुरा घोंपना था। उद्धव ने 7 चुनाव लड़ा था, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए विचारधारा से समझौता करते हुए उद्धव एनसीपी कांग्रेस की गोद में जा बैठे। क्या शरद पवार ने आपके पीठ में छुरा भोगा? या शरद पवार ने अपने भांजे के पीठ में छुरा भोगा? हु डिड ही बैकस्टैब? डिड ही बैकस्टैब यू और डिड ही बैकस्टैब अजित पवार? देखिए, मैं 2 सिनारियो आपको कह रहा हूँ, उसका अंतर से। उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। छुरा घोंपने का काम तो उद्धव ठाकरे ने किया। सो आप कह रहे हैं दैट शरद पवार डबल क्रॉस्ड यू? यस। शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम का, डबल गेम खेला। डबल गेम आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है। उद्धव ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जो सुलूक किया उसे फडणवीस नहीं भूले और फडणवीस ने शिंदे के साथ सरकार बनाकर बता दिया कि वो कुछ भूलते नहीं, और अगर भूलते तो ये नई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनती। महाराष्ट्र में हमेशा एक डायलॉग रहा है, सिर्फ उद्धव जी ने डायलॉग बंद किया, नहीं तो महाराष्ट्र में कौन सा? सारी पार्टियों में डायलॉग रहा है। महाराष्ट्र में हम लोग दुश्मन नहीं है, हम पॉलिटिकल राइवल्स हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। फडणवीस जी, मैं और पूछूंगा, मैं फिर से पूछूंगा, आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ। अगर मैं भूलता तो ये सरकार नहीं बनती। मैं भूलता नहीं हूँ। बीते वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ हुआ।